द्वारकाधीश, आप यहां? और आप ये किस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? देखा आप सबने एक चिंगारी से कैसे आग लग गई। ये संपूर्ण महल राख से बना हुआ है। लाख का? किंतु क्यों? आप अब भी नहीं समझे युवराज। आप सबका यहां आना शकुनी और दुर्योधन का षड्यंत्र है। वह इस लाक्षागृह में आग लगाकर आप सभी पांडवों का अंत एक साथ करना चाहते हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र? मुझे लगा था हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, परंतु जिनके अपने ही उनके शत्रु हो, वो उनका सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना दुष्कर हो जाता है। ये दुर्योधन इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है? बुआ, संभालिए अपने आप को। माते धैर्य रखें। इन कौरवों ने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी है माता। वो हमें आग लगाने चले थे ना, अब मैं उन्हें बताऊंगा कि पांडवों का अहित सोचने का भी क्या परिणाम होता है। ठहरो भीम। नहीं माधव, दुर्योधन कई बार मेरे हाथों बचा है, किंतु इस बार मैं उसके कर्मों का दंड देकर रहूंगा। भीम, षड्यंत्र का उत्तर क्रोध से नहीं, कूटनीति से दिया जाता है। तो माधव, अब आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? केतकी, हमें राजकुमार दुर्योधन की योजना को आज रात्रि को ही पूरा करना पड़ेगा। आज? किंतु आपने कहा था पहले पांडवों को अपने विश्वास में लेना होगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास उतना समय नहीं है। मुझे लगता है अर्जुन को संदेह हो चुका है, इसलिए यह कार्य आज रात्रि में पूरा करना पड़ेगा। पश्चिमी द्वार पर लाख का लेप हो चुका है ना? हाँ, अब इस महल की सारी दीवारें लाख से सजी हुई हैं। तो इस महल के 4 निकास द्वार हैं। 1, 2, 3 और 4। तो मैं महल में भीतर से आग लगाकर इस गुप्त मार्ग से निकल जाऊंगा, और केतकी, तुम इस गुप्त मार्ग को आग लगा देना। हम तो इस महल को आग लगाकर निकल जाएंगे, किंतु पीछे छोड़ जाएंगे बेचारे पांडवों को, और अब लाक्षागृह बनेगा उनका चिताघर। यदि दुर्योधन ये चाहता है कि पांडवों का अंत इस लाक्षागृह में हो जाए, तो उसे सचमुच ऐसा ही लगना चाहिए। क्षमा करें माधव, किंतु दुर्योधन के लिए हम अपना जीवन संकट में क्यों डालें? जब तक दुर्योधन को यह विश्वास नहीं हो जाता कि उसके शत्रुओं का अंत हो चुका है, तब तक वह कोई ना कोई नया षड्यंत्र रचता रहेगा। किंतु द्वारकाधीश, अगर लक्ष्यगृह में आग लगी तो हम यहां से बाहर निकलेंगे कैसे? धर्मराज, आपको तो ज्ञात ही होगा, हस्तिनापुर से प्रस्थान करते समय काका विदुर ने आपसे क्या कहा था? हाँ, काका ने कहा था, वन में जब अग्नि का प्रकोप फैलता है तो मूषक ही ऐसा प्राणी है जिसे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
तो अब तो आप समझ गए होंगे। इसका अर्थ है कि हमें धरती के भीतर से ही सुरंग खोदनी होगी। भ्राताओं, हमें अपना कार्य करते रहना होगा। माधव दूसरी ओर सुरंग का सही रास्ता देखने गए। चलो। तब तक हमें सुरंग खोदने का कार्य करते रहना है। भीम, शीघ्रता करो। भ्राता भूल गए, माधव ने हमसे कहा था कि दुर्योधन को ऐसा लगना चाहिए कि उसकी योजना सफल हुई है। अर्थात ये कि हमें यहाँ से निकलने से पहले उस लाख महल को जलाना होगा। भ्राताश्री। भीम, नहीं पुत्र, इससे तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। माताश्री, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका ये पुत्र बड़े बड़े संकटों का अंत करना जानते हैं। भ्राताश्री, आप यहां संभालिए और मैं वहां अपना कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आता हूं। आप चिंता मत कीजिए माता। भीम पुत्र। केतकी, केतकी उठो, उठो तुम लोग। केतकी उठो, हमारे साथ छल हुआ है। उठो। ठीक है, यदि तुम लोग नहीं उठे तो पांडवों की चिता के साथ साथ तुम्हारी चिता भी यहीं जलेगी। सोते रहो। अब जलेगी पांडवों की चिता। हाँ। तुम पांडवों की चिता जलाने वाले थे ना पुरोचन? अब देखो मैं तुम्हारी चिता कैसे जलाता हूं। मुझे पांडवों के बचने की सूचना कुमार दुर्योधन को देनी होगी। भागो, मैं भी देखता हूं तुम कहां तक भागते हो पुरोचन। पलट पलट पासों की खटाक। क्या हुआ मामाश्री? ये आपके पास है, हर बार गलत अंक क्यों दिखा रहे हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पास से आज मेरे ही विरुद्ध जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास से मुझे धोखा नहीं दे सकते। कोई तो बाधा है जो मेरे षड्यंत्र में उत्पन्न हो चुकी है। कोई तो बाधा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं पुरोचन हूं, पुरोचन, राजकुमार दुर्योधन का होने वाला सेनापति। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं एक दिन उसी गड्ढा में गिरता है, और आज तुम्हारे साथ भी वही हुआ पुरोचन। मुझे क्षमा कर दो भीम, दुर्योधन के दिए लालच में मैं अंधा हो गया था। अब आप जैसे बोलोगे वैसे होगा। अब तो तुम मेरा एक ही काम कर सकते हो पुरोचन, मेरे हाथों मर सकते हो। मरोगे तो तुम भीम, और मैं बनूंगा हस्तिनापुर का सेनापति। क्यों पुरोचन जी, ज्यादा चोट तो नहीं लगी?
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आंखें खोलो भक्तों। हम सभी ध्वजबंधु आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। आपने जैसा कहा वैसा किया नहीं। लगता है आपकी कथनी और करनी में समानता नहीं। द्वारकाधीश, हमने तो सुना था कि आप भाव के स्वामी हैं। किंतु प्रभु, यदि हमारे भाव आप तक नहीं पहुंचे तो हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अब उसकी आवश्यकता नहीं है। आपके मन में जो भाव थे वो मुझे स्वीकार है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि हमसे बड़ा हठ योगी इस संपूर्ण सृष्टि में कोई नहीं है। हमने अपने हठ योग से ही आपको प्राप्त किया है प्रभु। प्रभु, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें संसार के सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित करें, भक्त शिरोमणि की उपाधि दें। हम समझ गए प्रभु कि आप क्या सोच रहे हैं। यही सोच रहे हैं ना कि अभी तक हमने आपको अपना परिचय क्यों नहीं दिया। तो सुनिए प्रभु, हम हैं नील ध्वज, ताम्रा ध्वज, मकर ध्वज। आप सभी यहां भक्त शिरोमणि की उपाधि प्राप्त करने आए हैं। किंतु आप ये नहीं जानते कि भक्ति भगवान और भक्त एक दूसरे में विलीन रहते हैं। भगवान को अपने भक्त की परिचय की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु, हमें प्रसन्नता हुई कि आप अपने इन महान भक्तों को इतने अच्छे से जानते हैं। प्रभु, एक पल भी देर मत कीजिए प्रभु। कह दीजिए कि हम ही हैं संसार के सर्वश्रेष्ठ भक्त। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब भक्त शिरोमणि बनकर भक्ति की अनंत यात्रा करना चाहते हैं। प्रभु, भक्ति की यात्रा तो हम पहले ही कर चुके हैं, अब बस फल लेना शेष है। हाँ प्रभु, हमें हमारी भक्ति का फल प्रदान कीजिए। और अब हमें भक्त शिरोमणि घोषित कर दीजिए। भक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे घोषणा की आवश्यकता पड़े। यदि आपको लगता है कि आप भक्त शिरोमणि हैं तो आप हैं। यदि आपको लगता है कि आप भक्त शिरोमणि नहीं हैं तो आप नहीं हैं। प्रभु, हम समझे नहीं, हम भक्त शिरोमणि हैं अथवा नहीं? ये प्रश्न आप मुझसे नहीं, अपने अंतर्मन से पूछिए। यदि आपकी अंतरात्मा ये सत्य स्वीकार करती है कि आप भक्त शिरोमणि हैं तो आप हैं, अथवा नहीं। प्रभु, हम तो उसी दिन से ये जानते हैं कि हम भक्त शिरोमणि हैं, जिस दिन से हमने हठ तपस्या प्रारंभ की थी। इसका अर्थ ये है कि हमने व्यर्थ ही इतने वर्ष नष्ट कर दिए। हम तो पहले दिन से ही स्वयं को भक्त शिरोमणि घोषित कर सकते थे। प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए ताकि संपूर्ण संसार को यह बता सके कि हम हैं परम भक्त, संसार के सबसे बड़े भक्त, भक्त शिरोमणि। आप सभी का कल्याण हो।
हुक्का फूट गया बाबा का हुक्का। नया जमाना नए के लोग, नया नया कुल फैला रोग। एक के बात समझ में ना आवे, जैसी करनी वैसा भोग। ये मैं जीत गया। आज बाबा जो भी फल लाएंगे सब मेरा और सारी मिठाइयाँ मेरी। बंटवारा तो ऐसे हो रहा है जैसे तुम्हारे बाबा कहीं के राजा महाराजा है। बैलगाड़ी भरकर बहुत सारे फल और मिठाइयाँ भी लेकर आएंगे। क्यों? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बाबा आ गए, बाबा आ गए। हाँ हम आ गए। पहले बच्चों ये बताओ कि ओका बोका में क्या तय हुआ है? हाँ? आज के सारे फल मेरे और मिठाइयाँ मेरी। चिंता की कोनो बात नहीं है, आज हमारे झोले में सबके लिए सब कुछ है। सचमुच बाबा? हाँ बेटा। तो शीघ्र बताओ ना क्या है। हाँ बताते हैं। अरे भगवान, तुम भी आ जाओ, तनिक देख लो आज हमारे कृष्ण ने हमारे लिए क्या क्या दिया है। हाँ आज तो देखना ही पड़ेगा आपके कृष्णा के कोरू का खजाना। कितना कुछ दिया है कृष्णा ने, हीरे मोती सोना चांदी और इतना अनाज कि 7 पुश्ते बैठकर खाएंगी नहीं। अब मुस्कुरा क्या रहे, एक दिन का भी अन्न नहीं है, ऐसे कटेगी हमारी जिंदगी। सुशीला, चलाने वाला तो वो कृष्ण है, हमें जीवन की चिंता उन पर छोड़ देनी चाहिए और निष्काम भाव से जो भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। मैं भी किस पत्थर से माथा फोड़ रही हूँ, कितनी बार समझाया लेकिन आप नहीं समझते और मैं अपने लिए कह रही हूँ क्या? अरे सुशीला, तुम बेकार में चिंता करती हो और यदि घर गृहस्थी और बच्चों की चिंता पूरी हो गई हो तो मेरे कृष्ण के बारे में भी सोच लो। उन्होंने सवेरे से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो बना दो उनके लिए। उस पत्थर की मूर्ति की आपको इतनी चिंता है और घर वालों की कोई चिंता नहीं है। सुशीला, जिस परिवार की चिंता स्वयं कृष्ण कर रहे हो ना, उसकी देखभाल करने की हमें क्या आवश्यकता? तो लीजिए, तैयार हो गया आटे का घोल, चढ़ा दीजिए भोग अपने कृष्णा को और साथ में कह भी देना कि मेरे भूखे बच्चों का भी पेट भर दे। अरे उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो बिना कहे सब कुछ जान लेते हैं। अरे सुनो तो। प्रभु, सुशीला की बातों का बुरा मत मानना, वो भोग में चढ़ाए हुए नारियल की तरह है, ऊपर से कठोर और भीतर से नरम। वो भी मेरी तरह तुम्हारी भक्त है और उसकी भक्ति थोड़ी अलग है। वो जो भला बुरा कहती है ना, तुम्हें नहीं कहती। इन कठिन परिस्थितियों को कोसती है, माँ है ना। अपने बच्चों का दुख उससे देखा नहीं जाता, किंतु देखो तुम्हारा भोग सदैव वही तैयार करती है। अपने बच्चों से पहले वो तुम्हें भोग लगाती है। किससे मैं ये कह रहा हूं, किससे अपनी भक्ति और अपनी पत्नी की भक्ति का प्रमाण दे रहा हूं? क्या तुम्हें नहीं पता? मैं जानता हूं प्रभु, जो तुम्हें खाने का मन होता है ना, वही तुम मुझे भिक्षा में दिलाते हो। लेकिन एक बात बताओ, बचपन में तो तुम्हें 56 भोग पसंद थे, ये आटे का घोल कब से खाने लगे? तुम्हारी इच्छा, मेरा सामर्थ्य, मेरी भिक्षा सब आपका है, आपका दिया हुआ आप ही को अर्पण है प्रभु। अपने इस भक्त की भक्ति को स्वीकार करो मेरे प्रभु। कृष्णा,
प्रणाम ऋषिवर। सुदामा, तुम ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? अनर्थ? ऋषिवर, मैं तो अपने सखा को भोग लगाने जा रहा हूँ। भोग? और वो भी कच्चे चावल का? अरे बौड़म, तुम्हें इतना भी पता नहीं कि कृष्ण को 56 भोग चढ़ाते हैं, सूखे चावल नहीं। ऋषिवर, यदि आपके पास 56 भोग है तो अपने कृष्ण को अवश्य चढ़ाइए, किंतु मैंने अब तक अपने सखा को जो भी चढ़ाया है उन्होंने बड़े मन से हमारे भोग को स्वीकार किया है। अब देखना, अभी हम भोग चढ़ाएंगे और वो बड़े मन से स्वीकार करेंगे। सखा, माधव, भोग स्वीकार कीजिए। वो इसलिए क्योंकि कृष्ण दयालु है। वो अभी तक तुम्हारी भूल को क्षमा करते आए हैं, किंतु अब और क्षमा नहीं करेंगे। क्या ये स्वयं हमारे सखा कृष्ण ने आपसे कहा है? सुदामा, हम ऋषि हैं। आचार, विचार, संस्कार और धर्म हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। ऋषिवर, निश्चित रूप से आप धर्म को जानते होंगे, किंतु लगता है आप कृष्ण भक्ति को तनिक भी नहीं जानते। हमारे कृष्ण भाव के भूखे हैं, आचार और विचार के नहीं। भक्त सुदामा सत्य कहत है ऋषिवर। हाँ हाँ, सत्य कहत हैं। हाँ हाँ, सुदामा सत्य कह रहे हैं। हाँ, सुदामा सत्य कह रहे हैं। हाँ, सुदामा सत्य कह रहे हैं। लगता है इस निर्धन ब्राह्मण ने बड़ी बड़ी बातें करके इन सब गांव वालों को ठग लिया है। इसीलिए तुम अभी हमें नहीं सुन रहे हो। जब कृष्ण का कोप तुम सब पर टूटेगा तब तुम हमारे पास मत आना। ऋषिवर, मैंने तो अपने सखा के मुख पर सदा ही मुस्कान देखी है, और मेरा विश्वास है यदि आप सच्चे हृदय से कृष्ण को भजेंगे तो आपके मुख पर क्रोध के स्थान पर मुस्कान आ जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुशीला, लाओ हमारा झोला दे दो। भक्ति के साथ साथ हम भोजन का भी प्रबंध कराते हैं। बाबा, आज क्या लाओगे हमारे लिए? तुम लोगों को जो कुछ भी चाहिए श्री कृष्ण से मांग लो। श्री कृष्ण जी हमें भिक्षा में वही दिला देंगे। ठीक है बाबा, आज हम आपकी सगा से अपने मन की बात कह ही देते हैं। जाओ बेटा। अरे सुशीला, हमारी आंखों में आंसू। चलिए, आपको अब तक ये इतना तो दिखता है, बाकी हमें तो लगा था कि आप अपनी कृष्ण की भक्ति के साथ साथ सब कुछ भूल चुके हैं। बच्चों का दुख, अपनी बीवी का दुख, सब कुछ। दुख? सुशीला, भक्त के पास सांसारिक वस्तुओं का अभाव हो सकता है, किंतु दुख? भला किसी कृष्ण भक्त को दुख कैसे हो सकता है? घर में एक अन्न का दाना नहीं है। हम सब रोज प्रतिदिन आधा पेट भोजन करते हैं, और बच्चे स्वादिष्ट पकवानों का नाम मात्र सुनकर रह जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि दुख सहन करते करते जीवन ही समाप्त हो जाए। तुम कैसी बात कर रही हो सुशीला? साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने सब कुछ सोच लिया है। क्या सोच लिया तुमने? आप सबसे कहते हैं ना कि श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। गुरुकुल में आप दोनों एक ही साथ थे। हाँ, क्योंकि यही सत्य है। स्वामी, हमारी एक बात मानिए, आप द्वारिका चले जाइए। जिस श्री कृष्ण की आप दिन रात पूजा करते हैं, उन्हें मिलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे सुशीला, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि अब कृष्ण के पास जाने का कोई अर्थ नहीं है। अब वो गुरुकुल में पढ़ने वाला बालक नहीं है, अब वो द्वारकाधीश है। और एक राजा के पास इतने कार्य होते हैं कि निश्चित ही वो अपने बचपन के सखा को भूल ही गए होंगे। मित्र सुदामा, मैं जानता हूं तुम जो कह रहे हो
केवल अपनी पत्नी को समझाने के लिए कह रहे हैं, जबकि सत्य ये है कि गौलोक से निष्कासित होने के बाद न तुम मुझे एक क्षण के लिए भूल पाए और न ही मैं तुम्हें।